जय हिंद दोस्तों। ये नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहला वीडियो पढ़ा था और वहाँ शून्यों की संख्या के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी और उसी शून्यों की संख्या के लिए हम आगे और पढ़ेंगे अभी और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें ये पढ़ा था कि संख्या की मल्टीप्लाई करने पर जो दाईं ओर शून्यों की संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमारे 5 पे डिपेंड करती है और वो हमारे 2 पर डिपेंड करती है। 25 अट्ठे ये 200 हो गया, या शून्यों की संख्या हमारी 2 हो गई। अब दोस्तों 2 क्यों हुआ ये? अब ये 25 का मतलब 5 की पावर 2 और 8 का मतलब यहाँ 2 की पावर 3। तो दोस्तों, हमने अभी समझा जो 10 बनेगा, 10 में एक शून्य होगा, वो 10 5 और 2 से बनेगा। अब हमने यहाँ पर देखा 5 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 2 और ये गुणे 2। अब इस 2 से शून्य का कोई मतलब नहीं है। ये जो 5 और 2 का पेयर है, जो 5 और 2 का जोड़ा है, यहीं से शून्यों की संख्या का निर्धारण हो रहा है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणे 2 और पावर 2। दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि a की पावर m और गुणे b की पावर m। अगर पावर सेम है तो a इंटू बी की पावर हम m लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, 5 गुणे 2 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ से दोस्तों अभी 10 की पावर 2 बन गया और 10 की पावर 2 का मतलब 2 शून्य है। तो शून्यों की संख्या 5 और 2 के पेयर पे डिपेंड करता है, 5 और 2 के गुणनफल के जोड़े पर डिपेंड करता है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा फोकस 5 और 2 पर होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने समझ लिया था। अब दोस्तों, हम यहाँ एक बात ये समझना है, जैसे हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है। दोस्तों, फैक्टोरियल 10 का मतलब है 10 से शुरू करके 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और ऐसे करते करते 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल 10 का मतलब है 1 से लेके और 10 तक संख्याओं का गुणनफल। अब हम 10 में इसमें 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम 1 से लेकर और लगातार 10 तक हम संख्याएं गुणा में लिखें तो ये भी दोस्तों फैक्टोरियल, ये 10 की ही वैल्यू। तो दोस्तों, हम यदि बात करें, हम यहाँ पे बात करें कि ये 2 कितनी बार आया है, तो दोस्तों हर दूसरे नंबर में यहाँ पे 2 आया। 3 3 के बाद 4 5 और ये 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, हर दूसरे नंबर में हमारा 2 आ रहा है। और दोस्तों जो 5 है, जो 5 आ रहा है, 5 हर 5वें पोजीशन पे आ रहा है और यही 2 और 5 शून्यों की संख्या का निर्धारण करेगा। ये बात हम लोग पहले समझ गए थे। अब दोस्तों, मैं समझाने का मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल 10 कहा है तो इस बात का मतलब ये है कि 1 से लेकर और 10 तक संख्याओं का गुणनफल। अगर हम कहें फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 12 तक संख्याओं का गुणनफल। या ऐसे कह सकते हैं
12 गुणे 11 गुणे 10 और यहाँ 3 2 1, 12 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का लगातार गुणनफल। अब दोस्तों अगर मैं 12, मैंने यहाँ इसको रोक लिया है। अब हम यहाँ देखें 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक लगातार संख्याएं गुणा में है, तो हम इसे 11 का फैक्टोरियल भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 12 का मतलब 12 इंटू फैक्टोरियल में 11। दोस्तों दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n का मतलब होगा n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2 और लगातार माइनस होगा और ये कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पे समझ लिया कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या है। फैक्टोरियल n का मतलब हुआ n से लेके 1 तक सभी संख्याओं का मल्टीपल। अगर मैं इसको n को बाहर निकाल लूँ तो मैं इसे n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी मैं इसे कह सकता हूँ। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि अगर ये फैक्टोरियल 20 है तो मैं इसे 20 गुणे फैक्टोरियल 19 भी लिख सकता हूँ। मैं इसे 20 गुणे 19 गुणे फैक्टोरियल 18 भी लिख सकता हूँ। मैं इसे 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे फैक्टोरियल 17 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या है? 1 से लेके 17 तक संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद 18 19 20, तो ये 1 से लेके 20 तक संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है और इसका मतलब फैक्टोरियल 20 है। तो दोस्तों अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों अब यहाँ फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या हुआ? हमें एग्ज़ाम में सवाल ऐसे भी दे देगा और हमें एग्ज़ाम में सवाल ऐसे भी दे देगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 और यहाँ 50। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि जो शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या किस पर डिपेंड करती है? शून्यों की संख्या 2 और 5 के मल्टीपल पे डिपेंड करती है। तो हमें इसमें ये पता करना होगा कि फैक्टोरियल 50 में कितना 2 आता है और कितना 5 आता है। तो दोस्तों अगर मैं फैक्टोरियल 50 में अगर मैं 2 की संख्या निकालूं तो हर दूसरे नंबर में 2 आ रहा है, तो मैं इसमें 2 से भाग देकर देखूंगा। मैंने 50 में 2 से भाग दिया, ये आ गया 25 और फिर 25 में हम फिर 2 से भाग देंगे, ये आ गया 12। अब ये 12 में हम यहाँ फिर 2 से भाग देंगे, ये आ गया 6। अब ये 6 में फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 में फिर 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये संख्या 2 की संख्या आएगी। यानी फैक्टोरियल 50 में कितनी बार 2 आएगा हमें इस बात का पता चल जाएगा। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, अगर हम ये देखें कि फैक्टोरियल 50 में कितनी बार 2 आता है, तो हम इस 50 में 2 से भाग देंगे
हम 2 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि हर 2 के गैप में हर दूसरा नंबर में 2 आ रहा है। हमने 2 से भाग दिया तो ये आ गया 25। फिर हमने 25 में 2 से फिर भाग दिया तो दोस्तों ये आ जाएगा 12। अब ये 12 में हमने फिर 2 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 6। अब ये 6 में फिर हमने 2 से भाग दिया, ये आ गया 3। अब 3 में हमने फिर 2 से भाग दिया तो ये आ गया 1। अब भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि 50 में हमने 2 से भाग दिया 25 आया, 25 में 2 से भाग दिया 12 आया भागफल, 12 में 2 से भाग दिया 6 आया, 6 में 2 से भाग दिया 3 आया, 3 में 2 से भाग दिया 1 आया। तो ये 2 की संख्या को बता रहा है। 2 कितनी बार आया? 25, 12, 37, 37 और 6 43, 43, 3 46 और 1 47। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में 2 हमारा 47 बार आया। हमने यहाँ पे इसको देख लिया। दोस्तों 4 में 2 बार आया है, आगे 8 भी आएगा। 8 में 2 3 बार आया है, आगे 16 आएगा, वहाँ 2 4 बार आया है। तो इस तरीके से 2 की संख्या लगातार बढ़ती गई है। इसीलिए हम लोग जो भागफल आता है अब उसमें फिर हम 2 से भाग देते हैं। अभी जो 25 आया है, अब इस बात का मतलब ये होगा कि हर जो दूसरे स्थान पर 2 आया है वो 50 बार आया है। अब उसके बाद हर चौथे स्थान पे जो 2 आया है वो 12 बार आया है। उसके बाद हर 8वें स्थान पे जो आया है वो 6 बार आया। इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि हमारे पास 2 की संख्या कितनी आ गई। 2 की संख्या दोस्तों ये कितनी आ गई है? 25, 12, 37, 37, 6, 43, 43, 3, 46, 1, 47। तो दोस्तों 2 आया है 47 बार, तो हम इसको 2 की पावर 47 भी हम लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 50 कितनी बार, 50 में 5 कितनी बार आया है। फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार आया है? तो दोस्तों हमने 50 में 5 से भाग दिया तो ये आ गया 10। अब 10 में हमने फिर 5 से भाग दिया तो दोस्तों ये आ गया 2। अब 2 में 5 से भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 कितनी बार आया है? 5 आया 12 बार। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 5 जो है फैक्टोरियल 50 में 12 बार आया है। अब दोस्तों जो 0 बनेगा वो 2 और 5 के पेयर से बनेगा। तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 47 है, तो हम जो इसमें पेयर बनाएंगे तो यहाँ हम केवल 2 की पावर यहाँ से हम 12 ही लेंगे। अब ये 2 और 5 10 बन जाएगा। अब ये 10 की पावर 12 का मतलब 12 शून्य आएंगे। तो दोस्तों हमने पूरा विस्तार से किया है। हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना। हम इस बात को समझ गए कि जिस नंबर की पावर मिनिमम बनेगी, जो नंबर कम बार आएगा, वही शून्यों की संख्या का निर्धारण करेगा। तो दोस्तों अब ये बात हम लोग समझ गए हैं। अब ये बात हम लोग बड़े कायदे से समझ गए कि यहाँ जो शून्यों की संख्या बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? वो 5 की संख्या पर डिपेंड करेगी, क्योंकि 5 लगातार संख्याओं में कम बार आएगा। तो हम सीधे अगर फैक्टोरियल 50 में हम शून्यों की संख्या निकालें तो हम सीधे 50 में हम ये पता लगाएंगे 5 कितनी बार आ रहा है। हमने 5 से भाग दिया, ये 10 बार आया। फिर हमने 10 में 5 से भाग दिया, ये भागफल 2 आया। अब 2 में 5 जाएगा ही नहीं, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट समझ लिया कि यहाँ पे 2 की तुलना में 5 कम बार आएगा। तो हमने सीधे 5 की संख्या निकाल ली।
यानी 5 आएगा 12 बार। 5 कै बार आएगा? 5 आएगा 12 बार। तो यहाँ दोस्तों शून्यों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ दोस्तों शून्यों की संख्या हमारी हो गई 12। दोस्तों अब यहाँ पे यदि हम ये पता लगाएं, यदि ये पता लगाने की कोशिश करें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, यदि इस संख्या में, और दोस्तों ये फैक्टोरियल ये 10, हम यदि इस संख्या में ये पता लगाएं कि 1 से लेके 10 तक में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, हम यदि ये पता लगाएं 3 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। दोस्तों हम ये बात जानते हैं, हर तीसरा नंबर में, हर 1 2 3, हर 3 के गैप में 3 आ रहा है, हर 3 के गैप में 3 आ रहा है। 3 यहाँ भी है, 6 में भी 3 है, और ये 9 में भी 3 है। तो दोस्तों 1 3 तो ये रहा, 1 3 हमारा 6 में है, और 2 3 ये 9 में है। तो दोस्तों यहाँ भी हम ये बात समझ गए, हर तीसरा नंबर में 3 आता है, तो हम सीधे 10 में हम यहाँ 3 से भाग देंगे। 3 3 9 3 आया। अब यहाँ 3 में हमने 3 से भाग दिया, जो भागफल आया था उसमें भाग देते हैं, यहाँ पे 1 आया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 की संख्या कितनी बार आ गई? 3 यहाँ पे 4 बार आया है, 3 यहाँ पर 4 बार आया है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 3 ये रहा, 1 3 हमारा 6 में है, और यहाँ पे 2 3 हमारा 9 में है। तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, हम उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं, कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या दी गई संख्याओं में कितनी बार आया है, फैक्टोरियल में कितनी बार आया है। जय दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इस तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में कोई संख्या कितनी बार आई है। आगे दोस्तों हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे, जहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, या 7 कितनी बार आया है। इस तरह के प्रश्न हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है लैंग्वेज चेंज करके, तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए। दोस्तों अब यदि हम देखें, अगर हमारे क्वेश्चन में ये कहा जाए, हमारे क्वेश्चन में कहा जाए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, अब ये संख्याएं हमारी लगातार गुणे 12, ये गुणे 13, यानी कहने का मतलब ये है, अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारे प्रश्न में दिया है, और हमें इसमें पूछा है कि इनसे गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि 0 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है, और यहाँ अभाज्य संख्याओं में लगातार हम यदि विषम संख्याएं लें, तो विषम संख्याओं में 2 हमारा आएगा ही नहीं,
विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे दो दो गैप में हमारी संख्याएं आती रहेंगी और इसमें कोई भी संख्या हमारा 2 या 2 का मल्टीपल नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अगर विषम संख्याएं हमारे गुणा में दी हों तो उनके गुणनफल में कोई भी शून्य दाईं ओर नहीं आने वाला है। इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, अब आज हम लोग जो है ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये दोस्तों आज ये क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, ये उनका क्वेश्चन टाइप करवा के सभी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ भी पीडीएफ तैयार नहीं है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन ये है, अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ फैक्टोरियल 72 में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है? दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक से लेके और ये लगातार 72 तक संख्याएं गुणा में है। अब यहाँ पे 2 तो कई बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा, हर दूसरा नंबर में 2 आएगा, लेकिन 5 कम आएगा। हमने अभी समझा है जो नंबर 2 या 5 में से जो नंबर कम बार आएगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों हर 5 के गैप में 5 आता है। हम इसीलिए फैक्टोरियल 72 में हम यहाँ 5 से भाग दे के देखेंगे। अभी आ गया 14, हम भागफल पर ध्यान देंगे। आप 14 में भी 5 से भाग देंगे, 5 दूनी के 10। दोस्तों 14 और 2 16। अब यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? यहाँ 5 16 बार आया है। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या है, जो यहाँ शून्यों की संख्या आएगी, तो यहाँ दोस्तों शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ शून्यों की संख्या हमारी 16 आएगी। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ 2 की पावर ये 222 और यहाँ गुणे 5 की पावर 555। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों अब हमें इसमें शून्यों की संख्या पूछी है, हमें इसमें शून्यों की हमसे संख्या पूछी गई है कि इनकी गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। दोस्तों हम जानते हैं कि शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करेगा? शून्यों की संख्या 2 और 5 के मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ गुणे 5, 2 की पावर 2, 4 पंजे 20, ये आ गया 20। यहाँ पे एक ही शून्य है, एक ही शून्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम यदि इसको देखें तो यहाँ पे 2 और 5 का ही केवल एक पेयर बन रहा है। तो शून्यों की संख्या के लिए हमें 2 और 5 का पेयर बनाना होता है, और पेयर के लिए जो नंबर मिनिमम होगा उतना ही पेयर बनेगा। अब यहाँ 555 है, अब यहाँ दोस्तों 555 है। अब ये जो 555 में 5 की पावर 222 तो हमारा हम ले लेंगे, और जो बाकी जो बचेगा पावर उसका शून्यों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 को शून्य बनाने के लिए 2 का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ 222 बार है, 5 की पावर जो 222 है वही इसके साथ मिलके जो है शून्यों की संख्या बनाएगी। अर्थात इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? शून्यों की संख्या होगी 222।
क्योंकि 5 की पावर जो 222 है वही 2 की पावर 222 के साथ पेयर बना के शून्यों की संख्या को बताएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, यहाँ 10 की पावर 1 और 10 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 4 और डॉट 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 और ये 10 की पावर 10। दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने ये बात पढ़ा है कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ए की पावर m गुणे ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अब यहाँ आधार एक समान है, यहाँ सभी में आधार एक समान है। आधार एक समान होने पर गुणा में हमारी पावर ऐड हो जाएंगी, हमारी घातें जुड़ेंगी। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यानी ये नंबर, ये 10 की पावर क्या बन गया, 10 की पावर 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योग बन गया। और दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक अगर संख्याओं का योग निकालना है n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है, जहाँ n लास्ट नंबर है। तो यहाँ दोस्तों 1 से लेके 10 तक हम संख्याओं का योग निकालेंगे। लास्ट नंबर कितना है 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और यहाँ बटे में 2, ये कट गया 5 बार। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 10 की पावर 55। अब 10 की पावर 55 का मतलब क्या है, 10 की पावर 55 का मतलब है कि यहाँ दाईं ओर कितने शून्य होंगे, इस नंबर में दाईं ओर शून्यों की संख्या हमारी 55 होगी। दोस्तों अब यहाँ हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये अगला प्रश्न ये है कि यहाँ 10, अगला प्रश्न दोस्तों ये 10 और ये प्लस है, यहाँ 100 और ये प्लस है 1000 और ये प्लस है 10,000 और सो ऑन, ऐसे नंबर हमारे जुड़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शून्यों की संख्या निकालें, हम यहाँ पर शून्यों की संख्या निकालें, दाईं ओर हम यदि शून्यों की संख्या निकालें, अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, अब 100 में 10 जोड़ेंगे, हमने 100 में 10 जोड़ा, ये हो गया 110। अब 110 में हम जोड़ेंगे 1000, ये बन जाएगा 1110। अब दोस्तों हम इसमें कितना भी जोड़ें, हम इसमें अब कितना भी जोड़ें, तो यहाँ पर हमारा दाईं ओर शून्यों की संख्या केवल 1 ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 10 है। अब 10 को हम किसी भी लंबी संख्या में, हम 10 को किसी भी शून्य वाले 1000 या 10,000 या 10 लाख, हम किसी भी नंबर में जोड़ें तो दोस्तों दाईं ओर केवल 1 ही शून्य बचेगा। ये बात इस सवाल में समझने वाली थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ दोस्तों ये 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की गुणा में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 में
शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये भी संख्या लगातार है, ये भी संख्याएं हमारी लगातार हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में 2 तो बहुत बार आएगा, 5 की तुलना में 2 अधिक बार आएगा, तो हमें 5 की संख्या को ही काउंट कर लेना है। 5 की संख्या कैसे काउंट करेंगे, हमने अभी बताया। अब ये 1000 फैक्टोरियल है, हमने 5 से भाग दिया, यहाँ पे आ गया 200। अब यहाँ 200 में हमें फिर 5 से भाग देना है। हमें लगातार तब तक भाग देते जाना है जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। हमने 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, 40 आ गया। हमने फिर 40 में 5 से भाग दिया, फिर 8 आ गया। अब 8 में फिर 5 से भाग दिया तो 1 आ गया। अब यहाँ में सबको जोड़ लेना है। ये दोस्तों वैल्यू बन गई 249, यानी इस नंबर में फैक्टोरियल 1000 में 5 249 बार आएगा और हमें 5 को ही चेक करना है, क्योंकि 2 तो इससे अधिक बार आएगा। तो 5 और 2 का जो जोड़ा बनेगा, 5 और 2 का जो पेयर बनेगा, उसमें जो कम बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा। तो 5 कम बार आएगा, हमने इसीलिए 5 की संख्या को ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 5 249 बार आएगा, यानी कि यहाँ पे शून्यों की संख्या हमारी 249 होगी। अब दोस्तों अब इसी तरीके से हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब यदि हमने यहाँ पे अगला प्रश्न लिया, अगला प्रश्न दोस्तों ये फैक्टोरियल 360, फैक्टोरियल 360 में शून्यों की संख्या कितनी। तो दोस्तों अब फैक्टोरियल 360 का मतलब भी क्या है। अब इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर और लगातार 360 तक संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे 2 तो कई बार आएगा, 2 5 से अधिक बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो 5 की संख्या से निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि 5 कम बार आएगा। तो दोस्तों अब हम ये निकालेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। हमने 5 से भाग दिया, ये आ गया 72, 72 पंजे 360। हमने फिर 72 में भाग दिया, ये आ गया 14। अब 14 में हमने फिर 5 से भाग दिया, ये आ गया भागफल 2। अब दोस्तों 4 2 6 2 8, 7 1 8, इस नंबर में 88 बार 5 आएगा। 88 बार 5 आने का मतलब क्या है कि दाईं ओर शून्यों की संख्या 88 हो। दोस्तों सवालों में कुछ भी नहीं है। अब जैसे यही सवाल था फैक्टोरियल 360। आप फैक्टोरियल 360 का मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो इसमें 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी। पेयर हमेशा जो संख्या कम आती है उसी की संख्या के बराबर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 कम बार आएगा, लगातार संख्याओं में 5 कम बार आएगा। तो इसलिए हमने 5 कितनी बार आएगा हमने इसका पता लगाया। तो दोस्तों 360 में हमने 5 से भाग दिया, ये आ गया 72, ठीक, यानी 72 बार हर 5 के गैप में 5 आएगा। अब हमने फिर यहाँ पे हमने इस 72 में 5 से भाग दिया, ये आ गया भागफल 14। ये इस बात को दर्शाएगा कि हर 5वें नंबर पे आ रहा है 5 के गैप पे, ठीक। अब उसके बाद जहाँ जहाँ 25 बनेगा, 25 50 75 100, वहाँ भी 5 आएगा, वहाँ भी 5 एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए दोस्तों
अब इसको फिर 5 से भाग दिया गया। अब यहाँ 14 में जो भागफल आया फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी के 10। तो दोस्तों ये इस बात को बताता है कि 5 के गैप में कितनी बार 5 आया है। अब उसके बाद 25 में 5 आया है। अब उसके बाद 125 में 5 आया है। तो दोस्तों इस तरीके से 5 कितनी बार आया है, ये 72, 14, 86 और 2 88, तो 88 बार 5 आया है दोस्तों। और 5 के गैप में 5 आएगा। 25 में 5 ये 2 बार आ रहा है ना। 125 में 5 3 बार आ रहा है। 625 में 5 4 बार आ रहा है। इसीलिए हर बार जो भागफल आता है हम उसमें 5 से भाग दे देकर हम देखते हैं कि कितना 5 एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है। देख, और कब तक भाग देंगे, जब तक भागफल हमारा 5 से कम ना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 88 आ गया, तो हम ये बात कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 360 में 88 शून्यों की संख्या दाईं ओर आएगी। तो दोस्तों ये बात हर विद्यार्थी, हर दोस्त, हर बड़ा भाई समझ गया होगा कि जो शून्यों की संख्या बनती है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनती है, 2 और 5 के पेयर से बनती है। 2 और 5 में अगर संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं तो 2 की संख्या अधिक बार आएगी, 5 कम बार आएगी। क्योंकि 2 तो हर दूसरे नंबर में 2 आ रहा है, 5 के गैप में आ रहा है, तो इस तरीके से 5 कम बार आएगा। जब 5 कम बार आएगा तो जोड़ा भी कम ही बनेगा। तो इसलिए दोस्तों लगातार संख्याओं में हम 5 की संख्या का निर्धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे अभी और भी सवाल करवाने हैं, वो आपको कल करवाएंगे। जय हिंद।